सबसे पहला सवाल नीरज मिश्रा आपसे है, क्या आपको लगता है कि पार्टी प्रेसिडेंट को भी उस तरह की राजनीति करनी चाहिए जैसे वार्ड के पार्षद करते हैं? क्या इस तरह की उपमाएं, इस तरह की चीजें बोलने की जरूरत है ऐसे चुनाव में? नीरज जी, लगता है आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आपने म्यूट किया हुआ तो प्लीज। अब मेरी आवाज मिल रही है आपको? क्लियर है, आप बोलिए। शर्मा जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने बयान पर स्पष्टीकरण दे दिया है, लेकिन मैं अगर आपकी बात मान लूं तो क्या देश के प्रधानमंत्री को जब वो सोनिया जी के बारे में, जिनके परिवार के कितने लोग शहीद हुए, ये देश को दोबारा हमें बताना नहीं चाहिए, उनके बारे में कैसे शब्दों का प्रयोग किया? तो वो तो वार्ड के पार्षद से भी खराब था। लेकिन शर्मा जी, मूलतः बात यह है कि आज प्रधानमंत्री जी का जो भाषण कर्नाटक में था वो सिर्फ उदासीनता और निराशा के इर्द गिर्द था, क्योंकि उनको ये समझ आ गया कि जो 40% कमीशन की सरकार कर्नाटक में चल रही है, आज उन मुद्दों से भटकाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बातें की। वहां बार बार डबल इंजन का जिक्र करना, वो डबल इंजन क्या उसी 40% भ्रष्टाचार का है? जैसा कि यहाँ संजय शेरपुरिया इनके घर के बगल में रहकर भ्रष्टाचार कर रहा था और ठगी कर रहा था, उसका खुलासा भी तो हुआ। तो क्या वो डबल इंजन की सरकार क्या दिल्ली में भी 40% वाली है? और जहां तक बात रही, ये सब आरोप कांग्रेस के लोग नहीं लगाते हैं, ये सब आरोप भाजपा के लोगों ने लगाए, वहां के कॉन्ट्रैक्टर्स ने लगाए। संतोष पाटिल 40% का मुद्दा बड़ा है और कहीं भी 40% करप्शन हो रहा होगा तो वहां की जनता उसको देखेगी। किसी एक बयान से या किसी नेता के कह देने से बदलता कुछ नहीं है। लेकिन आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी कई इस तरह की बातें कही थी, आप लोगों ने तब आपत्ति जताई थी ना? आप लोगों ने तब आपत्ति जताई थी, और इसका मतलब है कि आप लोगों को वो बात गलत लगी, अभी इसलिए कोट कर रहे हैं आप, और उसी ट्रैक पर आप बार बार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमको 91 बार गालियां दी, 91 बार। तो आपको अगर कोई चीज बुरी लगी, चुभी सोनिया गांधी जी के लिए, प्रधानमंत्री ने गलत कहा, आप खुद कह रहे हैं, तो वो चीज नहीं करनी चाहिए, या फिर आप ये चाह रहे हैं कि ये इसको बढ़ाते जाइए, अच्छा लगेगा जनता को भी? शर्मा जी, इसका आकलन तो आप करेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था और वो कितना खराब था, कि मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा। तो लेकिन जो बात अभी आप कर रहे हैं शर्मा जी, सुनिए ना, आपत्ति को मैं जायज मान रहा हूं। आपने जो हमारी एक आपत्ति और नोट कर लीजिए, जायज है, और सबको लगना चाहिए और नोट कर लीजिए तो आपत्ति दर्ज कराए। क्योंकि कल भाजपा के एक विधायक, शर्मा जी, कल भाजपा के एक विधायक पाटिल साहब ने जो बयान सोनिया जी के लिए दिया और जो शब्द राहुल जी के लिए इस्तेमाल किए, हमें उम्मीद थी कि आज प्रधानमंत्री उसके ऊपर कुछ बोलेंगे, वो खेद जताएंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो अपने बयान पर तो खेद जताया, लेकिन प्रधानमंत्री जी से इतनी उम्मीद तो देश की जनता करती है कि वो राजनीति में शुचिता की बात तो करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी फिर वो डर की राजनीति को सामने ले आए, सिर्फ झूठ बोलना, आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि खड़गे जी ने खेद जताया। उन्होंने खेद तो नहीं जताया, बिल्कुल नहीं जताया। आप कम से कम ये तो मत कहिए, फिर आपको सवालों का जवाब पार्टी के भीतर देना पड़ेगा। उन्होंने खेद नहीं जताया। शर्मा जी, खड़गे जी ने ये कहा, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, ये कहा स्पष्टीकरण, हम लोग कि मैंने जो बयान दिया वो मोदी जी एज एन इंडिविजुअल के ऊपर नाम नहीं, तो ले रहे थे ना, मोदी जी की जो आइडियोलॉजी है, नाम ले लिया, बाद में कुछ कह दिया। मेरे साथ आरपी सिंह है इस वक्त, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सिंह साहब, इस तरह का कल्चर कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन कह रहे हैं कि ये चलता रहा है, आदान प्रदान तो होता रहा है, हमारी तरफ से कुछ चीजें गई तो वहां से भी बहुत सी चीजें आई, तो हमें ही क्यों टारगेट किया जाता है? देखिए, ये अब से नहीं शुरू हुआ, ये पिछले कुछ सालों से लगातार निरंतर कांग्रेस के प्रवक्ताओं द्वारा, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा लगभग 91 टाइम्स, 91 बार अलग अलग नेताओं के उन्होंने गालियां निकाली। सबसे पहला शब्द मेरे पास जो 2009 का है, हरिप्रसाद जी का है, गली का गंदी नाली का कीड़ा। और जो सबसे आखिर में कल किया वो था कि जहरीला सांप, ये पहले चूहा, पहले रावण, इस प्रकार की शब्दावली प्रधानमंत्री को लेकर कहते रहे हैं। और ये समझना चाहिए कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो मेरे जहाँ बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, हमारे सबके लिए हैं, वो आपके भी हैं, नीरज के लिए भी हैं, जितने लोग हैं सबके लिए वो प्रधानमंत्री हैं। अब देश के प्रधानमंत्री को लेकर कहेंगे कि जहरीला सांप है, उसको छुओगे तो आप मर जाओगे, इस प्रकार की भाषा दिखता है कि कितनी फ्रस्ट्रेशन है चुनाव, क्योंकि ये हार रहे हैं, इसके चलते हुए जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकल कर आ रही है। वो जो छटपटाहट है कि हमारे हाथ से चुनाव नहीं हम जीत पा रहे,
और ये 40% आप गाते हो, कृपा कर साबित कर दीजिए कोर्ट में। मैं तो चाहता हूं कि अगर ऐसा कोई मामला है, अभी भी आपके पास 8 दिन बचे हैं, कोर्ट जाइए, कुछ सबूत लेकर जाइए और साबित कर दीजिए। सिर्फ आरोप लगाने से नहीं होगी बात, परंतु जो मूल बात है, कौन ये बात कर रहा है जो खुद भ्रष्टाचार के मामले में माँ बेटे दोनों को दोनों बेल पर है। नेशनल हेराल्ड के केस में हजारों करोड़ रुपया, मतलब उसकी गिनती नहीं कर सकते, मतलब मेरा अंदाजा 10-12 हजार करोड़ का होता ज्यादा हो। तो जो लोग इतने बड़े घोटाले में बेल पर हैं और वो लोग इस सब की बात करते हैं, उनके नेताओं के ऊपर इनकम टैक्स के बड़े बड़े केसेस हैं। उनके जो कर्नाटका के बड़े नेता हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, परंतु उनके ऊपर किस प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले में सबको जानकारी है, वो उनके पास जवाब नहीं है। उनकी संपत्ति में किस प्रकार से हजारों करोड़ रुपए का मामला बढ़ा है, वो सबकी जानकारी में है। मूल मुद्दा जो है, मूल मुद्दा है कि क्या आप एक सेकंड राम जी, एक मिनट, क्या आप देश के प्रधानमंत्री को लेकर इस प्रकार के अपशब्द इस्तेमाल करेंगे? अगर आप करना चाहते हैं करिए, हम तो रोक नहीं सकते आपको। कल थोड़ा और भद्दी गाली निकालिए, परंतु ये समझ लीजिए जितनी गालियां आप देश के प्रधानमंत्री जी को निकालते हैं, मोदी जी को निकालते हैं, उतने आपके भाई खाते में जीरो बढ़ते जाएंगे। ठीक, लेकिन सिंह साहब एक सवाल है, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, भाई सांसद भी देश के ही होते हैं, देश की पार्लियामेंट के ही होते हैं। आपके भी एक एमएलए ने सोनिया गांधी जी को लेकर जो कहा है, क्या वो स्वीकार्य है बीजेपी को? और क्या इस तरह की राजनीति? जी, मैं कह रहा हूं बिल्कुल नहीं। जो भी जिस प्रकार जो भी राजनीति में एक मर्यादा छोड़ेगा वो गलत है, परंतु ये तो निरंतर, मैंने कहा मेरे पास तो लिस्ट है 91 बार की गालियों की। जहीरा साहब, हिटलर, श्रीनिवास बीवी ने बोला, उससे पहले हिटलर और स्टालिन बोला, फिर उनके पिताजी को लेकर जिस प्रकार से उपहास उड़ाया गया, पिताजी को लेकर इस प्रकार से पवन खेड़ा ने कहा, फिर खड़गे साहब ने थोड़े दिन पहले तानाशाह कहा, फिर खड़गे साहब ने चूहा कहा, खड़गे साहब ने रावण कहा, शंकर सिंह वकेला ने मौत का सुधागर कहा। मेरे पास एक लंबी सूची है, मैं आप बोलो सब पढ़ दूंगा 91। ठीक है, आप निरंतर एक मिनट, ये क्योंकि ये नहीं कि खड़गे साहब बोल रहे हैं। खड़गे साहब का क्या सिस्टम है? खड़गे साहब तो वो बोलते हैं जो उनको कहा जाता है, वो कोई ठीक है एट रैंडम भाषण नहीं देते, वो स्क्रिप्टेड भाषण होता है और जो बोलते हैं वो सोच समझ कर बोलते हैं। ठीक है, मैं नीरज मिश्रा आपके पास आ रहा हूं रिस्पांस के लिए, लेकिन श्वेता यादव इस वक्त हमारे साथ हैं जेडीएस के। श्वेता, क्या आप देख रहे हैं कि कोई ये मुद्दा वर्क करने वाला है? क्योंकि बीजेपी का तो यह कहना है कि जितनी गालियां दी जाएंगी उतने ज्यादा वोट बढ़ेंगे, उतना कमल खिलेगा। आप इस पे क्या कहेंगे? सबसे पहले मैंने दोनों राष्ट्रीय पक्ष से निवेदन करना चाहती हूँ, तो दोनों अपने अपने मर्यादा में रह के अपना जो चुनाव के जो काम के लिए कर्नाटक पहुंचे हैं तो वो काम करे, ना कि इधर कर्नाटक की लोग जो है वो प्रबुद्धमान है, उनको पता है कैसे उल्लू बना सकते हैं। केंद्र की जो भी लोग आ रहे हैं हमारे कर्नाटक में, हमारे कर्नाटक की जनता है वो बेवकूफ नहीं है, इतना तो समझ ही सकते हैं लोग क्या बोल रहे हैं, हम किसको वोट देनी चाहिए और यहाँ पे सत्ता किसके हाथ में देनी चाहिए। और मोदी जी खास करके आज एक सेंटेंस का स्टेटमेंट दिया है, यहाँ हमने कर्नाटक में सत्ता बनाने नहीं आए, ये सत्ता बनाने वाली इलेक्शन नहीं है, ये देश में कर्नाटक को सबसे नंबर 1 बनाने का इलेक्शन है, ये बयान किया है। सबसे बिल्कुल मैं मानूंगी, मैं इसको हमारे जेडीएस की तरफ से हमने खुशी से हाँ भी बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों राष्ट्रीय पक्ष के लिए ये आपको मोदी जी का स्टेटमेंट है वो उल्टा पड़ने वाली है। बिकॉज ये दोनों राष्ट्रीय पक्ष ने जो 70 साल से कांग्रेस ने वो देश को संभाला है और 9 साल से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने देश को जो दिया है ना सम्मान, उसके बदले में इस बार कर्नाटक की जनता जो प्रादेशिक पक्ष है जेडीएस है उसका हाथ थामने वाली है। और यहाँ मैं मेंशन करना चाहती हूँ, ये बीजेपी का 40% जो भी है, जो कांग्रेस वालों ने बताते हैं बीजेपी का 40% गवर्नमेंट है और बीजेपी वाले बताते हैं कांग्रेस का 10% है, तो ये परसेंटेज की तरफ से आप खाते जाइए, लेकिन कर्नाटक की लोग जो है वो डेवलपमेंट देख रही है। आप अपने डेवलपमेंट अभिवृद्धि का जो भी काम है उसको लेके आप इलेक्शन लड़िए ना, ये बातों का क्या गाली गलौज करके ये इलेक्शन का मुद्दा बना रहा है।